कुछ दिन पहले महाराष्ट्र से कुछ वीडियो वायरल हुई थी। उसमें देखा गया कि कुछ लोगों को जबरदस्ती मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है और जब वो लोग मराठी नहीं बोल पाए तो उनको मारा पीटा गया, गाली गलौज की गई, असॉल्ट किया गया और उसके बाद उनकी वीडियो तक बनाई गई। पहले वीडियो में दिख रहा है कि राज ठाकरे पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ समर्थक एक दुकान पे पहुंचते हैं और वो दुकानदार से बोलते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दुकानदार कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इस जवाब से वो जो राज ठाकरे समर्थक होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो दंदनाते हुए थप्पड़ चला देता है, उसको मारता है। उसके बाद गाली गलौज होती है, मारपीट होती है और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद ही एक वीडियो फिर वायरल होता है जिसमें दिख रहा है कि एक ऑफिस है जहाँ पे कुछ लोग टेबल के आसपास बैठे हुए हैं और उसमें 4-5 लोग हैं, जिसमें से एक आदमी को बोला जाता है कि कान पकड़ के उठक बैठक करो, जिसमें वो कान पकड़ता है, उठक बैठक करता है। उसके बाद वो किसी एक आदमी के पैर छूता है और माफी मांगता है और वो आदमी फिर उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। एक मराठी युवक के साथ गाली गलौज और मारपीट की घटना के बाद पूर्व सांसद राजन विचारे ने पीड़ित लड़के को इंसाफ दिलाने की ठान ली। उद्धव के सिपाही राजन विचारे ने पीड़ित मराठी युवक की शिकायत पर आरोपी बाहरी युवक को बुलवाया और उसे कान पकड़कर माफी मांगने को मजबूर किया और फिर पीड़ित से उसको थप्पड़ भी जड़वा दिया। अब ये पूरा मामला ना एक छोटी सी बात से लेके शुरू हुआ था, जिसमें एक किरण तानाजी सावंत नाम का एक आदमी एक मोबाइल शॉप पे गया रिचार्ज करवाने। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उसका फ़ोन रिचार्ज नहीं हुआ। तो वो ये पूछने के लिए जब दुकान में जाता है मोबाइल शॉप में, तो इस मामले में उसकी जो मोबाइल शॉप का स्टाफ होता है उसके साथ बहसबाजी हो जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। इसमें जो किरण सावंत है जिसका फ़ोन रिचार्ज नहीं हुआ था, उसका आरोप है कि जो मोबाइल शॉप का स्टाफ है उसके 4-5 लोगों ने उस पर हमला किया, उसको चोटें आई। फिर उसने पुलिस कंप्लेंट करी और पुलिस जितने भी स्टाफ के लोग थे उनको पुलिस थाने ले गई और वो सारा केस रफा दफा करके उनको फिर जमानत भी मिल गई थी। तो सारा मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन असली विवाद इसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद किरण सावंत को राजन विचारे के ऑफिस में बुलाया जाता है। राजन विचारे बताओ एक यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो पार्टी है उसके एक फॉर्मर एमपी हैं। राजन विचारे के ऑफिस में किरण सावंत को बुलाया जाता है। वहाँ पे मोबाइल शॉप का जो स्टाफ होता है वो भी मौजूद होता है। वो सभी लोग हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। उस वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी कान पकड़कर उठक बैठक भी कर रहा है। उसके बाद वो किरण सावंत के पैर छूता है और किरण सावंत जिसके साथ ये पूरा मामला ये विवाद हुआ था वो उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है। और वहीं जो राजन विचारे का स्टाफ होता है उस स्टाफ मेंबर्स में से एक आदमी बोलता है कि मराठी को मारा ना, मराठी में बोल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस पूरी घटना का वीडियो बनाया जाता है। अब आप सोचिए कि हम अभी भी किस तरह के मुद्दों में फंसे हुए हैं। जाति, भाषा, प्रांत, समूह जैसे मेड़ों में बंधे हुए हम लोग क्या कभी तरक्की कर सकते हैं? मुझे भारत में ना लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत में रेसिज्म नहीं होता, रंग भेद जैसी कोई घटनाएं नहीं होती, यहाँ पे इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो सारा वेस्ट का प्रोपेगेंडा है या फिर वेस्ट इस टाइप से सोचते। लेकिन जो हम ये सोचते थे ना ये गलत सोचते थे, क्योंकि भारत में भी अब रेसिज्म हो रहा है और ये रेसिज्म हो रहा है भाषा के नाम पे। इसको आप लैंग्विस्टिक रेसिज्म कहिए। और जिसकी बीमारी दक्षिण भारत में ज़्यादा फैली हुई है, कभी तमिल को लेके घटनाएं सामने आती हैं तो कभी मराठी को लेके सामने आ रही हैं। अब इस तरह की पूरी घटनाक्रमों में आप देखेंगे, अब एक चीज़ कॉमन आपको नोटिस करने को मिलेगी कि कोई सामान्य व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन सारे इंसिडेंट में राजनीतिक तार जुड़े हुए होते हैं। देखिए, भाषा पे गर्व करना, भाषाई गरिमा, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराष्ट्र में ये मुद्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनावी समीकरण से जुड़ा हुआ है। और इन पूरे घटनाक्रम में आपको MNS यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है और शिवसेना ही बैकग्राउंड में नजर आएगी। देखो, कहीं ना ये पार्टियां अपनी मराठी पहचान वाली राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति जो है वो मराठी अस्मिता के आसपास रिवॉल्व होती है। अब आप सोचिए कि 20 साल तक जो एक दूसरे के राजनीतिक धुर विरोधी रहे, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो इस भाषाई विवाद वाले मुद्दे पे एक मंच पे एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अब आप सोचिए कि ये अजीब विडंबना चल रही है भारत की। एक तरफ आपको सपने दिखाए जा रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसे बनेगा भारत विकसित। क्या आपको लगता है कि इस टाइप के मुद्दों में फंसे रहने पर हम आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, जहां पूरी दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग
और सस्टेनेबल एनर्जी जैसी चीज़ों पे रिसर्च कर रही है। और वही हमारे यहाँ आज भी लोग भाषा, जाति, प्रांत, समूह, धर्म इन सारे मुद्दों में उलझे हुए हैं। और इस मामले पर विवाद हो रहा है कि कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, कौन सी भाषा नहीं बोलनी है, इस पर लाठी डंडे चल रहे हैं। तो यार सिंपल सी बात है, मराठी हो, तमिल हो, हिंदी हो, जो भाषा बोलता है उसके लिए वो भाषा गर्व की बात होती है और एक अस्मिता की बात होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब कोई भाषा एक राजनीतिक हथियार बन जाती है और उसकी आड़ में फिर लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, उनके साथ गाली गलौज, उनकी वीडियो बनाई जाती है, तो फिर ये एक भाषाई गरिमा वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक चाल है। इसमें सिंपल सी बात है कि लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, क्षेत्रीय राजनीति, भाषाई राजनीति, और इस राजनीति के कारण ये सारे विवाद जानबूझकर खड़े किए जाते हैं। देखो, कोई भी भाषा ना एक कल्चर की आइडेंटिफिकेशन होती है, लेकिन जब कोई भाषा जबरदस्ती थोपी जाती है कि आप यही बोलिए, तो फिर वो एक आतंक का पर्याय बन जाती है। सिंपल सी बात ये है। देखो, भाषा वो है जो आदमी खुद सीखना चाहे। अगर किसी की इच्छा है कोई लैंग्वेज सीखने की, तो वो खुद सीख लेगा। और भारत एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए ये बोलना कि अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको यही बोलना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी पे हमला कर रहे हो। आप सोचिए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो 20 सालों तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे, वो जब मराठी अस्मिता की बात आई, जब मराठी राजनीति की बात आई, तो वो एक मंच पे खड़े नजर आए। देखिए, अब राजनीति की चालाकी देखिए, जब इन पार्टियों को, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, करप्शन जैसे मुद्दों पे बोलना था, और ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग कैसे बढ़ते हैं। जात पात, धर्म, समूह, प्रांत, इन सारी चीज़ों पे लोग बढ़ जाते हैं। आप थोड़ा सा कुछ इस टाइप का मुद्दा बनाइए और लोग बढ़ जाते हैं, और फिर आपकी राजनीति चमक जाती है। लेकिन यार सिंपल सी बात है, नेता लोग माल मलाई खा जाएंगे, अपनी कुर्सी हड़प लेंगे और आपके बीच में एक खाइया पैदा कर जाएंगे, लेकिन आपका क्या। इसलिए आपको, हम सबको सोच समझकर फैसला करना है, इन राजनीति की चालों को समझना है और सोचना है कि यार कहीं हम भी इस झूठी भाषाई अस्मिता वाली गंदी राजनीति का मोहरा तो नहीं बन रहे।